ये स्टोरी है 10 साल के एक लड़के पीट की। मूवी के स्टार्ट में पीट अपने पेरेंट्स के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा होता है। तब पीट सिर्फ 4 साल का होता है और गाड़ी की पिछली सीट पे बैठ के बुक से एक स्टोरी पढ़ रहा होता है। और इसी दौरान उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है जिसमें पीट के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, जबकि पीट उस एक्सीडेंट में बच जाता है। पीट गाड़ी से निकलकर अपनी स्टोरी वाली बुक बैग में डाल रहा होता है, तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो वो डर के जंगल में भाग जाता है। तभी उसके पीछे कुछ भेड़िए लग जाते हैं। तो वो भागता भागता जंगल के एक खुले हिस्से में पहुंच जाता है। भेड़िए उस पर अटैक करने लगते हैं। तभी वहां एक ड्रैगन आता है जिसको देखकर भेड़िए वहां से भाग जाते हैं और ड्रैगन पीट को अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है 6 ईयर्स लेटर का, जब एक बूढ़ा आदमी बच्चों को अपनी और ड्रैगन की स्टोरी सुना रहा होता है। और इतने में वहाँ उस बूढ़े आदमी की बेटी आती है और अपने डैड और बच्चों से कुछ बातें करके वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में पीट, जो कि अब 10 साल का हो चुका होता है, वो जंगल में ड्रैगन के साथ खेलता हुआ नजर आता है और पीट ड्रैगन को एलियट के नाम से पुकारता है। जंगल में खेलते खेलते पीट को उस बूढ़े आदमी की बेटी, जिसका नाम ग्रेस होता है, नजर आती है। तो पीट दरख्तों के पीछे छुप के उसको देखता है और उसका पीछा करता है। एक जगह पहुंच के ग्रेस अपने बैग से कंपास निकालती है और डायरेक्शन देखने के बाद कंपास वहीं बैग के पास रख के दरख्त को स्प्रे पेंट से मार्क करती है। तो पीट उसका कंपास उठा के भाग जाता है, जिसका ग्रेस को पता नहीं चलता। तो उसके बाद ग्रेस वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग पीट, जो कि सोया होता है, उसको किसी शोर की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो एलियट को जगाने की कोशिश करता है, मगर एलियट नहीं उठता। तो फिर पीट अकेला ही उस शोर के ताकों में जंगल में निकल जाता है और एक जगह उसे कुछ लोग दरख्त काटते हुए दिखते हैं और वो छुपकर उन सबको देखता है। यहाँ पीट को एक बार फिर ग्रेस दोबारा नज़र आती है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड जैक के साथ होती है। और यहीं उसे जैक की 10 साल की बेटी नैटली भी दिखती है, जो गाड़ी से निकलकर जंगल में इधर उधर देखती है। तो नैटली को वहाँ पीट दिखता है, तो वो उसके पीछे जंगल में चली जाती है। पीट उसको देखकर भाग जाता है, तो वो भी उसके पीछे भागती है और एक जगह पहुँच के वो पीट को आवाज़ें देती है। तो पीट दरख्त पे चढ़ा होता है, तो नैटली भी उसके पीछे दरख्त पे चढ़ना शुरू कर देती है। थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद नैटली का पैर स्लिप होता है, तो वो नीचे गिरने लगती है। तो पीट उसका हाथ पकड़ लेता है, मगर नैटली का हाथ पीट के हाथ से स्लिप होता है, तो नैटली ज़मीन पर गिर जाती है और पीट भी उसी के साथ ज़मीन पर गिर जाता है। और नैटली के चिल्लाने की आवाज़ सुन के जैक और ग्रेस उनकी तरफ भागते हैं। नैटली पीट से उसका नाम पूछती है, तो पीट उसे अपना नाम बताता है और इतने में जैक और ग्रेस भी वहाँ आ जाते हैं, जिनको देखकर पीट डर के दरख्त के पीछे छुप जाता है। वहाँ जैक और ग्रेस पीट को पहली बार देखते हैं, तो ग्रेस पीट की तरफ बढ़ती है और पीट से उसका नाम और फैमिली के बारे में पूछती है। तो पीट दरख्त के पीछे से निकलकर ग्रेस के सामने आ जाता है और वहाँ ग्रेस अपना कंपास देखती है, जो पीट ने अपने गले में डाला होता है। जिसको देखकर ग्रेस उसकी तरफ बढ़ती है, तो पीट वहाँ से भाग जाता है और ग्रेस भी उसके पीछे भागती है। पीट भागता हुआ गैवन जैक के भाई से टकराता है, तो गैवन उसको पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो दरख्त पे चढ़ने लगता है। तो गैवन पीट को पकड़ के खींचता है, तो वो ज़मीन पे गिर के बेहोश हो जाता है। एलियट की जब आंख खुलती है, तो वो पीट को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंच जाता है जहां जैक और गैवन गाड़ियों पर लकड़ी लोड करते हैं और वो एक दरख्त पे अपना सारा वजन डाल के खड़ा हो जाता है और वो दरख्त उखड़कर ज़मीन पे गिर जाता है। तो गैवन गन लेकर अपने साथियों के साथ एलियट के पीछे जंगल में निकल जाता है। दूसरी तरफ पीट की जब आंख खुलती है, तो वो हॉस्पिटल के रूम में होता है, जबकि रूम से बाहर ग्रेस और शेरिफ पीट के बारे में बात कर रहे होते हैं। इतने में एक नर्स नैटली को वहाँ लेकर आती है, तो ग्रेस, शेरिफ और डॉक्टर पीट के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तो नैटली पीट के रूम में आती है, मगर तब तक पीट रूम की विंडो से भाग चुका होता है। तो नैटली पीट के भागने का उनको बताती है। पीट हॉस्पिटल से भागने के बाद रोड्स पे भागता हुआ और एलियट को आवाज़ें देता है और भागते भागते एक डेड एंड पे पहुंच जाता है। तब तक ग्रेस और शेरिफ भी वहां पहुंच चुके होते हैं और ग्रेस पीट को पकड़ लेती है। दूसरी तरफ गैवन अपने साथियों के साथ जंगल में ड्रैगन को ढूंढ रहे होते हैं। तो गैवन को वहां एलियट के पैर का निशान नजर आता है, जबकि पीट को ग्रेस अपने घर ले जाने के लिए शेरिफ से परमिशन मांगती है। तो शेरिफ पीट को शाम तक ले जाने की इजाज़त दे देता है। तो ग्रेस पीट को गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले जाती है और घर पहुंचकर नैटली जैसे ही पीट की तरफ वाला दरवाज़ा खोलती है, तो पीट भागना शुरू कर देता है, जबकि ग्रेस भी उसके पीछे भागकर उसको पकड़ लेती है। तो पीट ग्रेस को कहता है, मुझे अपने घर जाना है। तो ग्रेस उससे उसके घर का पूछती है, तो वो आसपास दरख्तों की तरफ देखता है। इसके बाद ग्रेस पीट से कहती है, अगर तुम मेरे साथ अभी अंदर जाओगे तो मैं तुम्हें कल जंगल में जहाँ तुम रहते हो वहाँ छोड़ आऊँगी। इसके बाद वो पीट को घर के अंदर ले जाती है। गैवन, जो कि अपने साथियों के साथ जंगल में एलियट को ढूंढ रहा होता है, वो एलियट को ढूंढते हुए एलियट और पीट के ठिकाने तक पहुंच जाता है और गैवन को वहां एक केव नज़र आती है। तो गैवन उस केव के अंदर चला जाता है जहां पीट और एलियट रात गुजारते हैं।
तो गैविन को वहाँ पीट की बुक नज़र आती है, जिसको पकड़ के वो बाहर आता है। गैविन के हाथ में पीट की बुक देख के एलियट ज़ोर से दहाड़ता है, तो गैविन और उसके साथी वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और गाड़ी में बैठ के गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी को चलाने की कोशिश करते हैं, मगर एलियट ने उनकी गाड़ी को पीछे से उठाया होता है। तो गैविन अपनी गन एलियट की तरफ करता है, तो एलियट गैविन को गन समेत गाड़ी से उठा के बाहर फेंक देता है और गन की नाल को फोल्ड कर देता है, जिसको देखकर गैविन काफ़ी डर जाता है और गाड़ी में बैठ के गाड़ी भगाना शुरू कर देता है, जबकि एलियट भी उनकी गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देता है। पीट जो कि ग्रेस के घर में होता है, तो ग्रेस पीट से एलियट के बारे में पूछती है और तभी ग्रेस को शेरिफ की कॉल आती है और शेरिफ ग्रेस को पीट के पेरेंट्स का बताता है कि उसके पेरेंट्स की 6 साल पहले रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। दूसरी तरफ पीट एलियट की ड्राइंग बना के नेटली और ग्रेस को दिखाता है, तो वो पीट से कहती हैं ये तो ड्रैगन है। तो पीट उनसे कहता है नहीं, ये एलियट है, मैं तुम दोनों को सुबह इससे मिलवाऊंगा। एलियट क्योंकि गाड़ी का पीछा करते हुए जैक के घर तक पहुंच जाता है, क्योंकि गैविन जैक की तरफ आता है और जैक को ड्रैगन के बारे में बताता है, मगर जैक को गैविन की बात पे यकीन नहीं आता। इसके बाद गैविन वहाँ से चला जाता है और एलियट जैक के घर के पास पहुँचने के बाद पीट को जैक, ग्रेस और नेटली के साथ देकर वापस जंगल में पलट जाता है। उसी रात ग्रेस अपने डैड के घर आती है और अपने डैड से पूछती है क्या आपने सच में ड्रैगन को देखा था। तो उसका डैड ग्रेस को अपनी सारी स्टोरी बताता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रेस पीट और नेटली को गाड़ी में बिठा के जंगल में ले जाने के लिए निकल जाती है और रास्ते में अपने डैड को साथ ले लेती है। जैक जब अपनी फैक्ट्री पहुंचता है तो उसे वहां गैविन का लिखा हुआ नोट मिलता है, जिस पर उसने लिखा होता है कि वो ड्रैगन का शिकार करने जा रहा है। तो जैक भी गाड़ी में बैठ के जंगल की तरफ भागता है। दूसरी तरफ पीट, ग्रेस, नेटली और ग्रेस का डैड जंगल में पहुंच के गाड़ी रोकते हैं, तो पीट भागता हुआ जंगल में चला जाता है और साथ उनको रास्ता भी गाइड करता है और फाइनली पीट उन सबको उस जगह ले आता है जहां उसने और एलियट ने रहने के लिए एक घर बनाया होता है। और वहां पहुंच के पीट एलियट को आवाज़ें देता है, तो कोई जवाब नहीं आता। तो फिर वो केव के अंदर चला जाता है और कुछ देर बाद बाहर आके उन सबको खामोश रहने का इशारा करता है। तभी उसके पीछे एलियट भी बाहर आ जाता है, जिसको देखकर ग्रेस और नेटली डर जाते हैं। मगर कुछ देर बाद नेटली एलियट के पास आती है और उसको छूती है। इतने में गैविन गन से एलियट को निशाना बनाता है और उसको बेहोशी वाला इंजेक्शन फायर करता है, जिसके लगते ही एलियट ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। और तब तक जैक भी जंगल में आ चुका होता है और ड्रैगन के चिल्लाने की आवाज़ें सुन के आवाज़ों की तरफ भागता है। दूसरी तरफ ग्रेस और उसका डैड गैविन को रोकते हैं, मगर तब तक गैविन के साथी एलियट को क्लोरोफॉर्म के मजीद इंजेक्शन फायर कर चुके होते हैं और एलियट को रस्सियों की मदद से काबू करने की कोशिश करते हैं। मगर एलियट उनसे आज़ाद होकर उड़ने की कोशिश करता है, मगर थोड़ा सा उड़ने के बाद वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और गैविन एलियट को ट्रेलर पर बांधकर अपनी फैक्ट्री के वेयर हाउस में ले आता है। दूसरी तरफ जैक शेरिफ को कॉल करके ड्रैगन के बारे में बताता है और अपनी फैक्ट्री आने को बोलता है। उसके बाद वो पीट और नेटली के पास आता है और नेटली को पीट के पास रुकने का बोल के बाहर चला जाता है। तभी ग्रेस वहाँ आती है और पीट को कहती है कि हम सब ठीक कर देंगे और जैक के पीछे चली जाती है। जैक और ग्रेस वहाँ से निकलकर वेयर हाउस में जाते हैं और तभी एलियट को होश आता है, तो वो खुद को बंधा हुआ पाकर ज़ोर से चिल्लाता है और उड़ने की कोशिश करता है। तो गैविन के साथी उस पर अटैक करने लगते हैं, जिनको ग्रेस रोक लेती है और एलियट फिर से गिर जाता है। जबकि दूसरी तरफ पीट एलियट की आवाज़ सुन के खिड़की के पास आके खड़ा हो जाता है। ग्रेस एलियट के पास आके उसको छूती है और पीट का नाम लेती है और एलियट की बॉडी का कलर चेंज हो जाता है। तभी शेरिफ भी अपनी फोर्स को लेकर वहाँ पहुँच चुका होता है। दूसरी तरफ पीट और नेटली भी कमरे से बाहर आ जाते हैं और एलियट के पास जाने का रास्ता ढूंढते हैं। तभी नेटली पीट को एक पाइप दिखाती है और इस पाइप के थ्रू एलियट के पास जाने का कहती है। शेरिफ के आने के बाद जैक और गैविन शेरिफ के पास आते हैं और शेरिफ जैक से ड्रैगन के बारे में पूछता है। तो गैविन शेरिफ से कहता है इसे मैं पकड़ के लाया हूँ, सो आप इस मसले से बाहर ही रहें। तब तक पीट और नेटली एलियट के पास पहुँच चुके होते हैं। पीट एलियट के पास चला जाता है, जबकि नेटली मेन डोर को लॉक कर देती है, जबकि बाहर शेरिफ गैविन से ज़बरदस्ती अंदर जाने का कहता है। तो गैविन शेरिफ से कहता है वो बहुत डेंजर है, लेकिन शेरिफ कहता है मुझे फिर भी अंदर जाना है। तो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, बट दरवाज़ा लॉक होने की वजह से नहीं खुलता। तब तक पीट और नेटली एलियट को जंजीरों से आज़ाद करवा चुके होते हैं। एलियट को जंजीरों से आज़ाद करवाने के बाद पीट एलियट से उड़ने का बोलता है, मगर एलियट से उड़ा नहीं जाता, जबकि बाहर गैविन और शेरिफ दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जब दरवाज़ा तोड़ के अंदर आते हैं तो उन्हें अंदर कुछ भी नहीं मिलता। तो शेरिफ गैविन से कहता है यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तुम किस चीज़ को पकड़ के लाए हो। लेकिन गैविन अपने साथियों को लेकर एलियट को ढूंढने के लिए बाहर भाग जाता है और फिर शेरिफ भी उसके पीछे चला जाता है। बट ग्रेस वहीं रुक जाती है और ट्रेलर की तरफ गौर से देखती है, तो उसे एलियट थोड़ा थोड़ा धुंधला नज़र आ जाता है, जो कि अपना कलर चेंज करके ट्रेलर और वहाँ मौजूद लकड़ियों जैसा करके इनविजिबल हो जाता है। और फिर ग्रेस बाहर से दरवाज़ा बंद करके बाहर आ जाती है
और जैक जो कि शेरिफ से बात कर रहा होता है को साइड पे बुला के ड्रैगन के बारे में बताती है और उसे कहती है हमें पीट और एलियट की मदद करनी चाहिए। जबकि वेयर हाउस के अंदर पीट और नेटली ट्रेलर को ड्राइव करने की बात कर रहे होते हैं और तभी वहाँ ग्रेस का डैड आता है और उनसे कहता है कि इस ट्रक को यहाँ से बाहर ले जाने में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, और ट्रक स्टार्ट करके दरवाज़ा तोड़ के रोड की तरफ ले जाता है, जिसको देखकर गैवन और शेरिफ भी ट्रेलर का पीछा करते हैं। कुछ दूर जाने के बाद पीट एलियट को उड़ने का कहता है तो एलियट उड़ने की कोशिश करता है, मगर उससे उड़ा नहीं जाता तो वो वापस ट्रेलर पे गिर जाता है और उसके गिरने की वजह से प्रेशर ब्रेक का पाइप टूट जाता है और ट्रेलर की ब्रेक्स फेल हो जाती हैं। तभी गैवन ट्रेलर के बराबर आके ग्रेस के डैड को ट्रेलर रोकने का बोलता है, मगर ग्रेस का डैड नो में सर हिला देता है। तो गैवन अपनी गाड़ी ट्रेलर से आगे ले जाकर रोड के बीचों बीच खड़ी कर देता है और ट्रेलर को रोकने का इशारा करता है। तो उसे ग्रेस का डैड ट्रेलर का ब्रेक पैडल दबाता है, मगर ब्रेक्स काम नहीं करती, तो फिर वो हैंड ब्रेक लगा देता है। ट्रेलर गाड़ी से टकराने के बाद कुछ दूर जाकर खुद ही रुक जाता है। ट्रेलर रुकने के बाद एलियट पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज़ सुन के गुस्से में उनकी तरफ दौड़ता है, जबकि पुलिस की गाड़ियों के आगे जैक और ग्रेस की गाड़ी होती है। तो एलियट ब्रिज के ऊपर जाकर अपने मुंह से आग निकालकर उन पर अटैक करता है। तो पीट एलियट को रोकने के लिए उसकी तरफ भागता है, जबकि आग देख के पुलिस की गाड़ियां पीछे ही रुक जाती हैं, मगर जैक और ग्रेस की गाड़ी आग के करीब होती है। ज़्यादा आग की वजह से ब्रिज की रोड टूट जाती है। गैवन जैक और ग्रेस को रेस्क्यू करने के लिए भागता है। तब तक पीट भी एलियट तक पहुंच चुका होता है और एलियट को रोकता है और उसे कहता है कि मुझे इनकी ज़रूरत है, जिसके बाद एलियट अपने मुंह से आग उगलना बंद कर देता है। आग की वजह से रोड में होल हो जाता है, तो जैक और ग्रेस की गाड़ी उस होल में गिरने लगती है। तो पीट एलियट को उन्हें बचाने के लिए बोलता है, तो एलियट लपक के उनकी गाड़ी को पकड़ लेता है, जिसको देखकर सभी काफ़ी हैरान होते हैं। इसके बाद जैक और ग्रेस गाड़ी से बाहर निकलने लगते हैं तो ब्रिज टूट जाता है। तो जैक और ग्रेस गाड़ी समेत खाई में गिर जाते हैं और एलियट भी उनके साथ ही खाई में गिर जाता है। पीट, नेटली और ग्रेस का डैड खाई के पास आके देखते हैं तो यही समझते हैं जैक और ग्रेस नहीं रहे, मगर कुछ देर बाद ही एलियट ग्रेस और जैक को अपने ऊपर सवार करके उड़ता हुआ ऊपर को आता है और एक खुली जगह पर उतर के ग्रेस और जैक को नीचे उतारता है। इसके बाद पीट एलियट की तरफ, नेटली जैक की तरफ और ग्रेस अपने डैड की तरफ दौड़ते हैं, जबकि उसके कुछ देर बाद ही 3 हेलीकॉप्टर्स उनकी तरफ आ रहे होते हैं, जिनको देखने के बाद एलियट पीट को अपने ऊपर सवार करके वहां से उड़ जाता है और ग्रेस पीछे से पीट को रोकने के लिए आवाज़ें देती है। एलियट और पीट दोबारा जंगल में उसी जगह आते हैं जहां वो पहले रहते हैं, जो कि अब डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। तो पीट एलियट से कहता है अब हम यहाँ नहीं रह सकते और लोग तुम्हें ढूंढने यहाँ बार बार आएंगे। तो एलियट डिसअपीयर हो जाता है। तो पीट एलियट से कहता है बट मैं डिसअपीयर नहीं हो सकता। तो एलियट पीट को उसकी बुक देकर इशारे से ग्रेस और जैक के पास जाने का बोलता है। तो पीट उसे कहता है मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता और एलियट को हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में जैक ग्रेस नेटली को लेकर घर आ रहे होते हैं। तो जब वो घर पहुंचते हैं तो ग्रेस पीछे पलट के देखती है तो पीट खड़ा होता है। तो ग्रेस भागकर पीट से आकर लिपट जाती है, जिसकी कुछ देर बाद ही वो चारों एलियट को वापस जाने के लिए उड़ता हुआ देखने लग जाते हैं। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आपका और मेरा ये मोहब्बतों भरा साथ यूँ ही बना रहे। और अगर आप मूवीज़ लवर हैं तो आपको मेरी इस तरह की मज़ीद वीडियोस फ्यूचर में भी मिलती रहे। इस तरह की एक और वीडियो में नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं एहसन चौधरी इजाज़त चाहता हूँ। गुड बाय।